नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2024 में 6 मार्च को होने वाले चित्रकला यानी आलेखन कला के पेपर के लिए हम आपके लिए यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी कि MCQ लेकर आए हैं, जिसमें हमने ऐसे प्रश्नों को रखा है जो कि बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में मूल रंग नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, मूल रंग जो होता है नीला, लाल और पीला, ये मूल रंग होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो हरा है बच्चों, वो एक मूल रंग नहीं है। मूल रंग यानी कि मौलिक रंग नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठंडे रंग कौन से हैं। तो बच्चों, ठंडे रंगों में आते हैं नीला, हरा, आसमानी और धानी। ध्यान रखना है, लाल एक गर्म रंग होता है। लाल यहाँ भी है और यहाँ भी है और इसमें भी है, सब में लाल रंग है। केवल हरा और नीला यानी सेकंड वाले में ये दोनों क्या हैं, ये आपके हैं ठंडे रंग बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तटस्थ रंग यानी कि उदासीन रंग कौन से हैं। तटस्थ रंगों को उदासीन रंग भी कहा जाता है। तो बच्चों, सफ़ेद और जो काला होता है ये तटस्थ रंग होते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीला तथा लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। तो बच्चों, नीला और लाल रंग बनाने पर बनता है बैंगनी रंग। क्वेश्चन नंबर 5वां है बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर रंगों के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर रंगों के 2 भेद होते हैं, जिसमें आता है एक तो मौलिक रंग और दूसरे होते हैं गौण रंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में उष्ण रंग यानी कि गर्म रंग नहीं है। तो बच्चों, गर्म रंग कौन कौन से होते हैं। लाल, पीला, नारंगी और बैंगनी, ये गर्म रंग होते हैं। या नहीं पूछा है तो इसलिए धानी जो होगा वो आपका एक ठंडा रंग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। तो उसमें बनता है बच्चों, पीले रंग में मिलाने पर लाल रंग नारंगी रंग बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आदर्श रंगों की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों, आदर्श रंगों की संख्या होती है 6, जिसमें 3 आपके प्रारंभिक रंग होते हैं और 3 ही गौण रंग होते हैं। ठीक है। इन्हें द्वितीय रंग भी कहा जाता है। कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं होता। बच्चों, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, जिनमें सफ़ेद वाला जो रंग होता है वो इंद्रधनुष में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। तो बच्चों, तेल रंगों का जो माध्यम होता है वो पारदर्शी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11वां है, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग नहीं है। इसमें पूछा है द्वितीयक रंग नहीं है। अब बच्चों देखेंगे तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो 3 है, लाल रंग, ये द्वितीयक रंग नहीं है, क्योंकि ये प्राथमिक या मूल रंग है। बाकी सभी द्वितीयक रंग ही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीला और पीला रंग मिलाकर बनते हैं। तो नीला और पीला मिलाने से बनता है बच्चों हरा रंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रकृति के आधार पर रंगों के भेद हैं। तो प्रकृति के आधार पर जो होता है बच्चों, रंगों के 4 भेद होते हैं बच्चों, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही होगा। इसमें विपरीत रंग, समान रंग, तटस्थ रंग और गर्म और ठंडे रंग आते हैं। और उत्पत्ति के आधार पर हमने आपको बताया है कि उत्पत्ति के आधार पर बच्चों रंग होते हैं 2 प्रकार के। 14वां प्रश्न है बच्चों, कला किस भाषा का शब्द है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। तो कला बच्चों संस्कृत भाषा का शब्द है। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में उष्ण रंग यानी गर्म रंग नहीं है। तो यहाँ पर गर्म रंग पूछा है बच्चों, तो गर्म रंग जो है धानी गर्म रंग नहीं है, यह एक ठंडा रंग होता है। बाकी सब यहाँ पर गर्म रंग हैं। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। तो बच्चों, 2B से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है और HB से बनाई गई रेखा अधिक हल्की होती है। हरा रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है। तो वो डालता है बच्चों ठंडा प्रभाव डालता है हरा रंग। और लाल रंग डालता है गर्म रंग, गर्म प्रभाव मतलब। रंगों की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है। रंगों की जो उत्पत्ति है बच्चों, वो सूर्य के प्रकाश से ही हुई है और सूर्य के प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन एक आलेखन की विशेषता नहीं है कहा गया है बच्चों।
यहाँ पर देखेंगे लयात्मकता, प्रभाविकता और रंग योजना, ये सभी आलेखन की विशेषताएं हैं। केवल कलात्मकता जो है आलेखन की विशेषता नहीं है। और आलेखन का मुख्य गुण अगर पूछा जाए तो वो होता है लयात्मकता। ठीक है। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो बच्चों मधुबनी का संबंध किससे है? बिहार राज्य से है मधुबनी का संबंध। 21वां प्रश्न है, भारतीय ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो भारतीय ललित कला अकादमी जो है बच्चों वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी स्थित है जो कि लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है राज्य ललित कला अकादमी। अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बच्चों कहाँ पर? हंगरी में हुआ था। ठीक है, इनका संबंध चित्रकला से ही है बच्चों। स्मृति के आधार पर किसी अनुभूत वस्तु को चित्रित करना क्या कहलाता है? स्मृति के आधार पर वो कहलाता है बच्चों स्मृति चित्रण। स्मृति के आधार पर स्मृति चित्रण। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी स्थित है। कहाँ पर स्थित है बच्चों? अभी जो मैंने कहा था ना वही आ गया। तो वो बच्चों कहाँ पर है? मैंने बताया था आपको लखनऊ में स्थित है, वो ध्यान रखना आपको। कौन से रंगों का माध्यम अधिक पारदर्शी होता है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाएगा, तेल रंगों का जो माध्यम होता है वो अधिक पारदर्शी होता है। निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? द्वितीयक रंग पूछा है कौन सा है? तो बच्चों जो लाल है, नीला है, पीला, ये होते हैं प्रारंभिक रंग या मूल रंग। केवल यहाँ पर नारंगी जो आएगा वो आएगा द्वितीयक रंग। ठीक है। 27वां प्रश्न है, अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं किस राज्य में हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं बच्चों वो महाराष्ट्र राज्य में है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? इसमें 3 रंग आते हैं बच्चों, लाल, नीला और पीला, ये आते हैं प्राथमिक रंगों में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। पीले रंग का विरोधी रंग पूछा है कौन सा होगा? तो ये बच्चों आप मुझे SW में कमेंट करके बताएंगे कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। ठीक है, जैसे काले का विरोधी सफ़ेद होता है इसी प्रकार पीले का बताना है। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों वो होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, इस वीडियो में हमने बच्चों 30 प्रश्नों को किया है MCQ वाले, और सभी प्रश्न एक से एक बढ़कर है, और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।